जयकारा लगाओ जोर से, बोलो देव नारायण भगवान की जय। देखो साहब, ऐसा है, आपको ढाई टप्पे की बात तो ये है कि तुम्हारे मन में जो है वो हो जाए। मैं तो देव जी से यही कामना करता हूं। एक चीज का ध्यान रखना, तुम लोग हमारी भावी पीढ़ी हो, तुम्हारा अनुशासन हमारा भविष्य बता रहा है। अगर अनुशासित रहोगे तो भविष्य अच्छा रहेगा, और ऐसे लौंडरे करते रहोगे तो भैया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये तो है ढाई टप्पे की बात। ऐसा है, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज तो एक तो देव जी के झंडे आए। तुम में से कौन कौन पैदल चल के हाथ खड़े करो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी श्रद्धा को नमन है कि आप इतने किलोमीटर चल करके आए साहब, नमन है। हम सब पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी गुर्जर समाज के लोग हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार, बटनिया, भाई बंद, कुछ ना कुछ तो है ही है ना। तो हमारा एक दूसरे से बैर कैसे हो सकता है यार। मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या है कि जयकारे लगाने से कोई आदमी वहां नहीं पहुंचता। आदमी तभी पहुंचता है जब पीछे से कंधा लगाया जाए। जयकारों से आदमी नहीं पहुंचेगा। मैं कंधा लगा रहा हूं, तुम भी थोड़ा सा कंधा लगाओ। जयकारे बाद में लगा लेना जब बंदा वहां पहुंच जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात सुनना सीखो। मैं तुम्हारा हितैषी ही हूं, नुकसान नहीं करूंगा। 54 साल का हूं भैया, तुमसे क्या ले जाऊंगा मैं। तुमको कुछ देकर ही जाऊंगा। वो कर्नल साहब की मूर्ति देख रहे पीछे, वो देख रही है कि क्या नौजवान पैदा करें यार भाई। कम से कम सम्मानित जो बैठे, इनकी नहीं सुनते तो कम से कम उनके मन से जो आवाज निकल रही है वही तो सुन लो। कुछ जमीर के अंदर झांक के तो देख लो कि तुम कर क्या रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, जयकारों से नुकसान होता है, कंधे से फायदा होता है। चुपचाप कंधा लगाना सीखो, तब जाके तुम्हारे काम बनेंगे। ठीक है। रही बात, मैं यहां से पूरी की पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्या बढ़िया अरेंजमेंट किया है साहब। पिछली बार में और अब की बार में जमीन आसमान का फर्क। पता ही नहीं लगा कि कब झंडे चढ़ गए, कब टीका हो गया, कब यहां आ गए। और अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो पीछे पानी, कर्नल साहब की मूर्ति और अपन सब यहां पर बैठे। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। मैं तो ये कह रहा हूं कि हर साल तो मेला भरता है, साल में 2 बार ऐसी एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए यहां पे, जहां पर समाज के सारे नेता और सामाजिक लोग एक मंच पे बैठे। कोई पार्टी ना देखे, कोई संगठन ना देखे, यहां खड़े हो सबके साथ। मैं जुताई तो करी होगी, अब तो ट्रैक्टर चल रहे, पहले तो बैल चला करते थे। तो उसमें हल होता था, हल में 2 बैल लगते थे, एक से काम नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि पूरे समाज के सारे लोग यहां आए, हमारे साथ लगे, इस हल को जोते और ऐसे खलियान खड़े कर देता, लेकिन देखा जाएगा। एक चीज और, राजनीतिक तौर से मैं तुम सबको एक बात समझाना चाहता हूं। राजनीतिक पार्टियों की वजह से विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। दुश्मनी नहीं है किसी की किसी के साथ, ये बात समझो तुम लोग। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी विचारधारा का तो होता है, होगा। अरे सुन ले भैया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बैठ जाओ दादा, बैठ जाओ देवशंकर जी। तो जो बात मैं कह रहा हूं कि विचारधारा, समाज में एकता, संगठन, ओ बैठ जाओ लाला, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आवाज तो कान में आ रही है, आंखों से थोड़ी दिख रही है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको आखिरी बार, और ये मैं आज आखिरी बार कह रहा हूं मन से। अगर आप समझो तो इसको गांठ बांध लेना। अगर आपको किसी को आगे बढ़ाना है तो कंधा देना पड़ेगा, कंधा।
चाहे वो इंद्राज जी हो, चाहे खटाना साहब हो, चाहे डीसी बैरवा जी हो, चाहे मैं ही हूं, चलो 1 मिनट के लिए ले लो यार। वैसे ज्यादा तो लगाने वाले नहीं हो, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगा ही लोगे, ठीक। लेकिन कितने भी लोग हों, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, जब तक आप उनको कंधा नहीं देकर के आगे नहीं बढ़ाओगे, वो क्या है ना, आपने वो मटकी देखी है जो अपन जन्माष्टमी में तोड़ते हैं ऊपर, देखी होगी? तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान उसका होता है कि जो ऊपर तोड़ रहा होता है, जो दिख रहा होता है, हल्ला कर रहा होता है, या जो नीचे नीचे बैठा होता है, कंधा दे रहा होता है। कंधे देने वाले बनो, अपने आप मटकी टूटेगी। बस थोड़ा सा संयम रखो। और दूसरी बात, रीलों के चक्कर में अपना भविष्य मत खराब करो, दूसरों को गालियां मत दो, क्योंकि ये सब की सब पलट के यहीं आती है। मरना भी यहीं है, जीना भी यहीं है भैया, सबको यहीं पर रहना है और सारे हिसाब किताब यहीं होके जाएंगे। मैं तो आज देव जी के सामने बैठा मन से सच्ची बात कह के जा रहा हूं। तुम सब मेरे भाई हो, तुम्हारा भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। कर्नल साहब मुझे देके गए थे। मैं तुम्हें जब मन करेगा तब लताड़ूंगा, जब मन करेगा तब रोकूंगा। अगर तुम गलत कर रहे होगे तो सामने खड़े होकर डट के बोलूंगा, क्योंकि मैं तुमको गलत करते देखना नहीं चाहता। इसलिए राजस्थान और राजस्थान के बाहर से आए हुए सब श्रद्धालुओं को मेरा कहने का मतलब यह है, कंधा दो कंधा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सबकी। मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप लोग काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कर्नल साहब का सपना याद रखना, और आगे से जब आपके लोग आपसे बात करें तो सुन लेना भैया, और अगर जयकारा लगाओ तो ऊपर भी आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।